हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1008, जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो बेसिकली हमें एक प्री ऑर्डर का एरे दिया है उन्होंने, और हमें इस एरे को यूज करते हुए एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, और ये बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे कि हम ये अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि प्री ऑर्डर का ऑर्डर क्या क्या रहता है। सबसे पहले प्री ऑर्डर में आता है रूट, फिर आता है लेफ्ट, और फिर आता है राइट। तो अगर ये सेम ऑर्डर में होता तो मेरा ये पक्का है कि ये एक मेरा रूट है। फर्स्ट जो एलिमेंट आता है इस एरे में वो मेरा रूट होगा। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अभी तो मेरा रूट है 8। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसके आगे का जो एलिमेंट होगा वो किधर आएगा। तो सबसे पहले हम ट्री बनाते समय तो ऑब्वियसली ये ट्रैवल करेंगे इधर से 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इन एलिमेंट्स को यूज करके ही हमें बनाना है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो अभी मेरा 8 का काम तो हो गया, मतलब 0th इंडेक्स मैंने कर लिया यूज। तो अभी मेरा ये डिसीजन होना है कि क्या मेरा 5th इंडेक्स राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री का हमें ऑलरेडी पता होता है कि मेरे रूट के लेफ्ट साइड में जितने भी आते हैं वैल्यूज नोड के, वो लेस देन रूट होते हैं, और राइट साइड में जो वैल्यूज आते हैं वो ग्रेटर देन रूट होते हैं। तो मेरा 5 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ये तो मेरे को मतलब 100% पता है। तो मैं क्या ये ऐसा बोल सकता हूँ कि जितने भी इस इन एरे में जितने भी नोड्स है वो सब लेफ्ट के 8 के लेफ्ट में कब आएंगे, जब उन वैल्यूज का रेंज हो बिटवीन माइनस से इंफिनिटी टू 8। तो अगर कौन सा भी नोड या कौन सा भी वैल्यू होगा इस एरे में जो माइनस इंफिनिटी टू 8 बिलोंग करता हो, तो वो मेरे 8 के लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ। तो सिमिलरली मेरे 8 के राइट साइड में कौन से वैल्यूज आएंगे, वो होंगे मेरे 8 और इन्फिनिटी तक। या हम ऐसे भी, ऑब्वियसली ये 8 नॉन इंक्लूसिव है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए, तो हम ऐसे 7 भी बोल सकते हैं, या ऐसे मान लो कि ये 8 इंक्लूसिव नहीं है, नॉट इंक्लूसिव है। तो 8 से कम और इन्फिनिटी तक जाने वाले सब वैल्यूज मेरे लेफ्ट में आएंगे, और फिर 8 से 8 को छोड़कर इन्फिनिटी तक जितने वैल्यूज होंगे मेरे एरे में, वो वैल्यूज सब मेरे लेफ्ट 8 के राइट साइड में आने हैं। ठीक है, मुझे इतना तो पता चला। तो अभी मैं तो वही काम कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं रिकर्सिव फंक्शन चला सकता हूँ, रिकर्सिव फंक्शन। और इधर मैं क्या कर दूंगा, इधर मैं पास कर दूंगा -8, माइनस इन्फिनिटी टू 8, ये मेरा रेंज इधर जो आएगा नोड। और सिमिलरली इस नोड के लिए मैं पास कर दूंगा ये रेंज 8 टू इन्फिनिटी, और रिकर्सिवली ये नोड्स भी बिल्ड करता जाऊंगा। मतलब सेम इधर जो नोड बिल्ड होगा उसका वो माइनस इन्फिनिटी टू नोड का वैल्यू हो जाएगा उसका लेफ्ट रेंज, नोड का वैल्यू। और सिमिलरली जो ये नोड का वैल्यू है और इन्फिनिटी ये हो, और इसका राइट रेंज जो था जो कि है 8, तो ये इसका हो जाएगा राइट वैल्यू। सिमिलरली इसका लेफ्ट वैल्यू क्या होगा, 8 टू इस नोड का वैल्यू, जो कोई भी नोड होगा इधर। और सिमिलरली इसके राइट में क्या होगा, इसका राइट चाइल्ड का रेंज ये होगा नोड का वैल्यू और इन्फिनिटी। तो हमें ये पता चला है कौन से भी अगर एक रूट का हम नोड बना देते हैं, नोड, तो उसके लेफ्ट वाले रूट में, तो नोड डॉट लेफ्ट में आ जाता है, नोड डॉट लेफ्ट में आ जाता है रिकर्सिव कॉल, और ये नोड डॉट लेफ्ट कैप्चर कर देता है रिकर ऑफ लेफ्ट रेंज कॉमा नोड ऑफ वैल। और सिमिलरली इसके राइट साइड में क्या आ जाता है, हम इसे लेफ्ट रेंज कह रहे हैं और इसे राइट रेंज कह रहे हैं। तो ये नोड डॉट राइट में आ जाएगा रिकर्सिव फंक्शन ऑफ नोड का वैल, इसका राइट रेंज होगा
और इसका लेफ्ट रेंज होगा नोड का वैल और राइट रेंज होगा खुद राइट रेंज। ठीक है, तो हमें इतना अप्रोच तो पता चल गया है। अब हमारा अप्रोच क्या था कि सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा नोड एग्जिस्ट करता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पर अभी क्योंकि मेरा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया है उन्होंने, तो मेरा अभी का रूट है 8, पर 8 के लेफ्ट में कौन से वाला रेंज का नोड आएगा? वो आएगा -इन्फिनिटी टू 8 का कौन सा भी नोड आएगा, और सिमिलरली 8 के राइट साइड में क्या आएगा? 8 टू इन्फिनिटी का कौन सा भी वैल्यू का नोड आएगा। सिमिलरली हम ऐसे रिकर्स करते जाएंगे और हमें हमारा आंसर होपफुली मिल जाएगा। तो ठीक है, हमारा ये एल्गोरिदम हो गया ऐसा कि हम सबसे पहले करेंगे बिल्ड नोड, और ये होगा हमारा रूट नोड, बिल्ड रूट नोड कंसिडरिंग द रेंज। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? सेकेंड स्टेप, पास द करस्पॉन्डिंग लेफ्ट रेंज एंड राइट रेंज टू लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम एट द एंड क्या करने वाले हैं? हमारा रूट नोड जो हमारा बाइनरी ट्री का बन चुका है वो रिटर्न करने वाले हैं। तो स्टेप 3 होगा रिटर्न आर रूट नोड और क्रिएटेड रूट नोड। ठीक है, तो अभी हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर ले लेता हूं बिल्ड बीएसटी इसका नाम दे देता हूं मैं। और इसमें क्या आएगा? हमारा प्री ऑर्डर वाला एरे आएगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नोड बन रहा है उसमें वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए प्री ऑर्डर आएगा। फिर लेफ्ट रेंज आएगा एल रेंज, और सिमिलरली राइट रेंज आएगा आर रेंज, और ये दोनों होंगे हमारे इंटीजर वैल्यूज। फिर उसके बाद हमें ये तो हर बार आगे वैल्यू के पास जाना है हमारे एरे में, इसलिए ये वैल्यूज को ट्रैक करने के लिए और इन इंडेक्सेस को ट्रैक करने के लिए मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ जो कि होगा 0 से शुरू, क्योंकि हमारा एरे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का होता है, इसलिए इंट idx इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं ये देखूंगा हमारा बेस केस क्या होगा। फिर उसके बाद हम बेस केस अभी इग्नोर करते हैं और अभी हम डायरेक्टली लगा देते हैं हमारा लेफ्ट और राइट कॉल। पर उससे पहले हम क्या करने वाले हैं? हमारा जो सबसे पहला वाला नोड होगा, फॉर एग्जांपल 8 प्री ऑर्डर में, उसका कर देंगे ट्री नोड क्रिएट। तो ये होगा मेरा ट्री नोड रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी? हमारे प्री ऑर्डर एरे की idx की वैल्यू, क्योंकि idx है 0th इंडेक्स पर। ठीक है, और अभी हम इसे प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट नोड्स बिल्ड करने हैं उसके। तो उसके बाद हम लगाएंगे रूट का लेफ्ट कॉल इज इक्वल टू, सिमिलरली हमें ऐसे बिल्ड करके ला दो। ये मेरा है रिकर्सिव फेथ कॉल्स फॉर लेफ्ट एंड राइट नोड्स ऑफ रूट। ठीक है, तो अभी ये होगा हमारा प्री ऑर्डर पास इसमें। फिर हमारी लेफ्ट के लिए रेंज क्या होने वाली है? लेफ्ट के लिए रेंज हमने ये यहाँ देखा था ऑलरेडी। लेफ्ट के लिए रेंज होगी माइनस जितनी हमारी इन्फिनिटी है, मतलब हमारा लेफ्ट रेंज ही सिमिलर लेफ्ट रेंज और नोड का वैल हमारा राइट रेंज होगा। ये है लेफ्ट रेंज, ये है राइट रेंज। तो ये लेफ्ट होगा सेम लेफ्ट रेंज जो हमें पास की है एल रेंज, और इसका राइट रेंज होगा नोड का वैल्यू जो कि है रूट डॉट वैल। फिर उसके बाद हम राइट में रिकर्स करेंगे और इधर
ये होगा राइट। और अभी इधर इसकी लेफ्ट रेंज क्या होने वाली है, इसकी लेफ्ट रेंज होने वाली है खुद नोड का वैल्यू, और राइट रेंज होने वाली है ये राइट रेंज। तो ये है नोड का वैल्यू और ये है राइट रेंज, इसलिए ये खुद नोड का वैल्यू या रूट का वैल्यू और राइट रेंज उसकी होगी जो हमें पास की गई है, आर रेंज। और उसके बाद एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं रूट खुद को। अभी हमारा बेस केस क्या हो सकता है, तो बेस केस में थोड़ा ये देख लेते हैं कि अगर मेरा खुद जो रेंज है, अगर ये रेंज में मेरा करंट नोड आ नहीं रहा होगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ वो नोड नहीं करना है अटैच। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 5 के राइट कॉल में मेरा IDX आ जाता इधर 7 पर, तो क्या मेरा ये 5 के लेफ्ट में लगना चाहिए 7? तो ये रॉन्ग है। उसका मतलब क्या कि 5 के रेंज में जो रेंज पास की गई हुई है वो रेंज में ये वैल्यू आना चाहिए, तभी हम वो नोड क्रिएट करके अटैच करेंगे उस कॉल को। अगर नहीं आया वो रेंज में तो हम नहीं करने वाले हैं अटैच। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि इफ प्री ऑर्डर ऑफ IDX इज लेस देन लेफ्ट रेंज, मतलब वो मेरे लेफ्ट से भी लेस है, मतलब वो मेरे लेफ्ट में आने ही नहीं वाला है नोड, तो हम कुछ नहीं करेंगे। और प्री ऑर्डर ऑफ IDX इज ग्रेटर देन राइट रेंज, अगर मेरा नोड जो पास हुआ है अगर वो ग्रेटर है मेरे राइट रेंज से, मतलब फिर से ये नोड इधर नहीं मेरे राइट में नहीं क्रिएट होने वाला है, वो किधर और क्रिएट होगा, तो हम वैसे भी कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे नल। और अभी उसके बाद अगर और एक बेस केस या एज केस रह जाती है, जो कि है अगर मेरा खुद इंडेक्स ही बाहर चला गया 1 2 3 4 5, अगर मेरा इंडेक्स ही 6 हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो इधर भी हमें रिटर्न करना है नल, क्योंकि ऐसा एरे में कोई इंडेक्स ही नहीं करता है एग्जिस्ट, क्योंकि मैं डायरेक्टली आ गया हूं, मेरा इंडेक्स आ गया है इक्वल टू साइज ऑफ दैट एरे। इसलिए इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं करूंगा if IDX इक्वल टू प्री ऑर्डर डॉट साइज, मतलब वो लेस देन हो, इज नॉट इक्वल, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्री ऑर्डर डॉट साइज, तो रिटर्न कर दो नल। तो अगर मेरा IDX आ गया प्री ऑर्डर के साइज के इक्वल या ग्रेटर तो मैं कर दूंगा नल रिटर्न। तो ये ग्रेटर देन नहीं, सिर्फ इक्वल टू भी हो गया तो भी चलेगा ये, तो ये इक्वल टू भी हम लगा सकते हैं। तो एक बार इसे चला कर देखेंगे। ये मैंने किया बिल्ड BST कॉल, उसमें पास कर दिया प्री ऑर्डर, और हमारा लेफ्ट रेंज क्या होना चाहिए, तो मैं जब ये कंस्टेंट्स में देखता हूँ तब कौन से भी नोड का प्री ऑर्डर का जो वैल्यू है वो 1 से नीचे नहीं आने वाला है। तो अभी मेरा -∞ तो -1 बन सकता है, और मेरा मोस्ट राइट रेंज वाला राइट वाला नोड 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं 1001 रख सकता हूँ मेरा राइट रेंज। तो 1001 में राइट रेंज रख देता हूँ। और ये बिल्ड BST क्या करने वाला है, रूट रिटर्न करने वाला है हमारे बिल्ड बाइनरी ट्री का, इसलिए मैं रिटर्न कर देता हूँ BST को। तो ये हो गया डायरेक्टली रिटर्न द बिल्ड ट्री। ठीक है, तो अभी हम इसे चला कर देखते हैं एक बार। प्री ऑर्डर डॉट साइज, ओके, तो इधर ठीक है, जावा में साइज नहीं होता, इसके लिए डायरेक्टली लेंथ हो जाता है एरे के लिए। तो ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है और ये सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे एक बार CPP में लिख देते हैं। तो ये लाया मैंने CPP, ये कर दिया कंफर्म, और ये मैंने बिल्ड कर दिया फिर से हमारा ये बिल्ड BST का फंक्शन। ये होगा मेरा इंडेक्स IDX इज इक्वल टू स्टार्ट 0, क्योंकि हम एरे के प्री ऑर्डर एरे के स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। फिर मेरा बेस केस वही होगा
कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन हो प्री ऑर्डर डॉट साइज -1 से, क्योंकि प्री ऑर्डर डॉट साइज -1 मेरा लास्ट इंडेक्स होता है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर मेरा इधर आएगा इंट लेफ्ट रेंज और इंट राइट रेंज, ठीक है। तो अगर मेरा जो नोड का वैल्यू है, या बोल सकते हैं हम प्री ऑर्डर का IDX अगर लेस देन है लेफ्ट रेंज से, या प्री ऑर्डर ऑफ IDX ग्रेटर देन है मेरे राइट रेंज से, तो मतलब ये नोड की सही जगह नहीं है अटैच करने के लिए, इसलिए रिटर्न कर दो नल। ठीक है, अभी ये मैं बना देता हूं मेरा नया रूट नोड ऑफ प्री ऑर्डर ट्री। तो ये होगा ट्री नोड रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और यहां हम पास कर देंगे प्री ऑर्डर ऑफ IDX। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चलाऊंगा मेरा लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल फेथ्स कॉल रिकर्सिव होगा। ठीक है, जो होता है क्या होता है हमारा रूट के लेफ्ट में अटैच हो जाता है ये बिल्ड BST, जिधर मेरा प्री ऑर्डर पास होता है, और इसकी लेफ्ट रेंज क्या होती है, लेफ्ट रेंज लेफ्ट की लेफ्ट ही रहती है, लेफ्ट रेंज, और उसकी राइट रेंज हो जाती है मेरा खुद का वैल्यू जो कि है नोड का वैल्यू। सिमिलरली रूट डॉट राइट में लगता है बिल्ड BST, और हम प्री ऑर्डर पास करते हैं, और अभी इसकी लेफ्ट रेंज, राइट में हमारी लेफ्ट रेंज क्या रहती है, खुद नोड का वैल्यू, और राइट रेंज रहती है इन्फिनिटी, जो है राइट रेंज जो ऑलरेडी पास हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं हमारा रूट। फिर ये कॉल करते हैं इधर, जिसमें हम पास करेंगे प्री ऑर्डर लेफ्ट रेंज -1 राइट रेंज 1001, और यही हम रिटर्न कर देंगे मेन फंक्शन से। तो ये एक बार रन करके देखते हैं। तो ये डॉट नहीं रहता, इधर एरो रहता है। और यहाँ नोड नहीं है, रूट है हमारा, और यहाँ भी नोड नहीं है, रूट है, और यहाँ एरर आ रहा है एड्रेस का। ठीक है, एक बार चेक करते हैं हमने क्या, ओके ठीक है, हमने पहले तो IDX ++ नहीं किया, और फिर उसके बाद और कुछ रह गया है क्या, प्री ऑर्डर साइज -1 लेफ्ट रेंज राइट रेंज से बड़ा हो तो रिटर्न कर दो नल पॉइंटर, रूट किया क्रिएट, फिर उसके बाद IDX बढ़ाया, लेफ्ट में अटैच किया, लेफ्ट रेंज रूट का वैल, राइट में रूट का वैल और राइट रेंज, रिटर्न किया रूट। ठीक है, अभी तो बराबर लग रहा है, और ये एक्सेप्ट हो रहा है। हम एक बार सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये रहा मेरा नया पेज, ये है मेरा ट्री। ये है मेरा कोड। ये थोड़ा ऐसे छोटा कर देता हूँ, नहीं तो मैं ये कोड इधर रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं इधर एक स्टैक बना लेता हूँ हमारे लिए, जो कि क्या क्या करेगा, कंटेंट थोड़ा बड़ा स्टैक होगा इस बार ये, क्योंकि ये स्टैक करेगा कंटेंट लेफ्ट रेंज, फिर राइट रेंज जो पास हुआ है, और नोड।
तो ये है हमारी लेफ्ट रेंज, ये है राइट रेंज, ये है नोड। ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं और ये कॉल हम इधर लिख देंगे। तो सबसे पहले पास हो जाता है नोड 8 और यहाँ आईडीएक्स रहता है हमारा 0। तो जब ये इधर प्री ऑर्डर का एरे पास होता है तब ये 0 1 2 3 4 5, तब हम क्या करते हैं, रूट नोड बनाते हैं सबसे पहले और आईडीएक्स प्लस प्लस कर देते हैं। तो हमने रूट नोड बनाया 8 और आईडीएक्स हमारा हो गया 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, रूट के लेफ्ट की कॉल चलाते हैं और हम ऐड कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो लेफ्ट की कॉल चलने से हम ऐड कर देते हैं 5 को नोड को और रेंज क्या करते हैं हम पास। सबसे पहले तो 8 के लिए लेफ्ट रेंज -1 रहती है और राइट रेंज 1001 रहती है। अभी 5 को हमने क्या किया, लेफ्ट कॉल लगाया और लेफ्ट रेंज पास किया सेम लेफ्ट रेंज -1 और राइट रेंज पास किया रूट का वैल्यू जो कि 8 था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 5 खुद लेफ्ट कॉल चलाता है और फिर सबसे पहले हम ये नोड तो क्रिएट कर चुके रहते हैं 8 के लिए और 5 के लिए भी। आईडीएक्स बढ़ जाता है 2 के साथ इधर ये नोड क्रिएट हुआ रूट, फिर आईडीएक्स बढ़ गया। अभी हम 5 से लेफ्ट कॉल चलाते हैं और ऐड हो जाता है 1 खुद क्या करता है, अपना रूट बना देता है इधर, आईडीएक्स प्लस प्लस कर देता है 3 और फिर उसके बाद क्या होता है, अपना लेफ्ट कॉल चला देता है। तो 1 के लिए लेफ्ट रेंज क्या पास होती है ये हम सबसे पहले देख लेंगे। 1 के लिए लेफ्ट कॉल पास होती है इसका लेफ्ट रेंज जो कि है -1 और नोड का वैल्यू जो कि है 5। तो 1 के लिए ऐसी थी हमारी लेफ्ट रेंज और राइट रेंज और 1 खुद अपना लेफ्ट कॉल चलाता है। ठीक है, तो 1 जब लेफ्ट कॉल चलाता है तब आईडीएक्स तो 3 हो गया होता है और इधर डल जाता है 7। पर 7 की लेफ्ट रेंज क्या डलती है इधर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 तो लेफ्ट रेंज रहती है पर राइट रेंज रहती है 1। तो क्या लॉजिकली देखिए आप अभी कि क्या मैं 7 को लेफ्ट में डाल सकता हूँ 1 के, तो ऑब्वियसली मैं 7 को लेफ्ट के 1 पे डाल नहीं सकता हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं हमारे बेस केस से, क्योंकि बेस केस हमारी हिट होती है जिधर नोड का वैल्यू प्री ऑर्डर ऑफ आईडीएक्स मतलब प्री ऑर्डर ऑफ 3 जो कि है 7 वो लेस देन है राइट रेंज से, ग्रेटर देन है राइट रेंज से। इसलिए क्योंकि मेरा 7 है ग्रेटर देन मेरा राइट रेंज जो कि है 1 इधर, इसलिए ये नल से ही रिटर्न कर देता है, ये नल अटैच हो जाता है 1 के लेफ्ट को और हमारा आईडीएक्स वैसा ही रहता है क्योंकि हमने कोई अभी तक नया नोड नहीं क्रिएट किया है। ये 7 हट जाता है स्टैक से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलता है राइट कॉल 5 का, जिससे हम क्या करते हैं, रूट का वैल्यू एज लेफ्ट रेंज पास करते हैं और राइट रेंज हम पास कर देते हैं। पर 1 का राइट रेंज क्या रहता है 5, तो ये नहीं, तो रूट का वैल्यू था इधर, इधर रूट का वैल्यू था लेफ्ट रेंज जो कि है 1 और राइट रेंज था 1 का खुद का राइट रेंज जो कि है 5 और ये हम कॉल लगाते हैं फिर से 7 के लिए। पर इधर क्या होता है, फिर से वही होता है, हमारा जो 7 है वो फिर से ग्रेटर देन है 1 के राइट रेंज से भी, इसलिए ये 7 फिर से स्टैक से हट जाता है। अभी लेफ्ट और राइट दोनों कॉल चल चुकी रहती है 1 की, इसलिए 1 रिटर्न कर देता है 1 और अटैच कर जाता है 5 के लेफ्ट में और 1 इधर से चला जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद 5 अपना राइट का कॉल चलाता है और ऐड कर देता है इधर रूट का वैल्यू 5 जो इधर का राइट का कॉल चलाता है वो ऐड कर देता है अपना लेफ्ट रेंज रूट का वैल्यू जो कि है 5 और राइट रेंज जो कि था 8 और
फिर से हम कॉल क्या लगाते हैं 7 को, क्योंकि IDX हमारा अभी तक भी 3 ही होता है। तो अभी देखो, अभी हमारा जो नोड है वो लेफ्ट और राइट रेंज के बीच में है। ये है मेरा लेफ्ट रेंज 5, मेरा राइट रेंज है 8 और 7 उसके बीच में है, कुछ 7 उसके बीच में है। इसलिए ये नोड क्रिएट हो जाता है इधर ट्री रूट से, ये हो जाता है 7 क्रिएट। और फिर 7 क्या करता है, 7 खुद अपना लेफ्ट कॉल चलाता है। लेफ्ट कॉल चलाने से 7 कर देता है पास उसका लेफ्ट रेंज जो कि है 5 और राइट रेंज जो कि उसका खुद का वैल्यू है, और पास कर देता है। IDX तो प्लस प्लस हो गया था क्योंकि हमने 7 नोड क्रिएट कर दिया था, तो IDX हो चुका रहता है 10, IDX होता है 4 और हमारा नोड इन फोकस रहता है 10। तो अभी क्या होता है, 10 देखता है कि क्या मैं इस रेंज में बिलोंग करता हूँ 5 to 7 के रेंज में। तो नहीं, 10 खुद नहीं बिलोंग करता है 5 to 7 के रेंज में, मतलब ये इधर से रिटर्न कर जाता है बेस केस से। और जब ये बेस केस से रिटर्न करता है तब ये स्टैक से हट जाता है। फिर 7 अपना राइट कॉल चलाता है। राइट कॉल चलने से वो लेफ्ट रेंज खुद की वैल्यू डालता है और राइट रेंज उसकी राइट रेंज डालता है जो कि है 8। पर इससे भी क्या होता है, इससे भी हम देखते हैं कि 10 अभी भी लेफ्ट और राइट रेंज के बीच में नहीं आता है, इसलिए हम फिर से कर देते हैं बेस केस से रिटर्न। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी उसके बाद हम पूरा लेफ्ट और राइट कॉल चला चुके रहते हैं 7 के लिए, इसलिए हम 7 को ऐड कर देते हैं 5 के राइट में। तो ये 7 हो जाता है ऐसे ऐड, और ये 7 स्टैक से चला जाता है। ठीक है, और जब 7 चला जाता है तब 5 देखता है कि मेरे भी लेफ्ट और राइट कॉल चल चुकी है, इसलिए मैं खुद को रिटर्न कर देता हूँ 8 के लेफ्ट में। तो ये 5 अटैच हो जाता है 8 के लेफ्ट में और ये स्टैक से चला जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, 8 अपना राइट कॉल चलाता है जिधर वो अपनी वैल्यू एज लेफ्ट रेंज पास करता है जो कि 8, और राइट रेंज पास करता है खुद का राइट रेंज जो कि 1001। और हमारा नोड रहता है इधर 10, क्योंकि हमारा IDX होता है 4 उस टाइम पे भी। तो अभी 10 देखता है कि क्या मैं ये रेंज में करता हूँ फॉल 8 और 10 और 1001। तो हाँ, मैं तो करता हूँ, इसलिए 10 खुद का नोड बना लेता है इधर और अपना चलाता है लेफ्ट कॉल। फिर लेफ्ट कॉल में वो लेफ्ट रेंज खुद की डालता है लेफ्ट रेंज, और राइट रेंज डालता है खुद का वैल्यू, और कॉल कर देता है इधर इंडेक्स प्लस प्लस करके 12 को। तो हमारा नोड इन फोकस रहता है अभी 12। तो अभी क्या होता है, 12 खुद देखता है कि क्या मैं इस रेंज में बिलोंग करता हूँ। तो नहीं, मैं तो इस रेंज में नहीं बिलोंग करता, इसलिए मैं एक काम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ रिटर्न बेस केस से। तो हम कर देते हैं बेस केस से रिटर्न, और ये 10 और 12 चला जाता है इधर से, और इधर लेफ्ट में नल ही लग जाता है हर बार। फिर उसके बाद 10 क्या करता है, अपनी राइट कॉल चलाता है। राइट कॉल चलाने से वो खुद लेफ्ट रेंज में अपनी वैल्यू डालता है और राइट रेंज में 1001 डालता है, और कॉल कर देता है फिर से 12 को। अभी 12 देखता है, अरे मैं तो इस रेंज में करता हूँ लाए, तो अगर मैं इस रेंज में लाया करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं नया नोड कर दूंगा क्रिएट 12 नाम का, और फिर अपना लेफ्ट कॉल चलाऊंगा IDX प्लस प्लस करके। इधर IDX प्लस प्लस हो रहा है क्योंकि जब भी हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं नोड का। फिर उसके बाद जब ये लेफ्ट रेंज चलाता है तब हम देखते हैं कि अरे मेरा तो अरे ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये 6 वाला इंडेक्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये वाली केस चल जाती है और हम रिटर्न कर देते हैं नल। तो इसके लेफ्ट और राइट में नल भर जाते हैं दोनों। राइट कॉल में भी सेम होता है, और नल से हम रिटर्न कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम 12 की लेफ्ट और राइट कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए 12 खुद रिटर्न कर देता है क्या, खुद को अपने 10 के राइट में। तो ये 12 ऐसे अटैच हो जाता है।
10 का राइट कैच कर देता है 12 को और ये 12 स्टैक से चला जाता है। अभी 10 की भी दोनों कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए 10 को कौन कैच करता है, 8 का राइट, और ये 10 रिटर्न कर देता है ये रूट और स्टैक से चला जाता है। और ये 10 ऐसे हो जाता है अटैच। और फिर ये अपना 8 क्या कर देता है, फिर से 8 अपना खुद का रूट रिटर्न कर देता है मेन फंक्शन को। तो इस तरीके से हमारी पूरी ये ट्री हो जाती है बिल्ड। तो आई होप गाइज आपको थोड़ा आइडिया तो आया हो कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम हर बार लेफ्ट रेंज और राइट रेंज उस नोड के लिए जो होगी उसके आगे वाले नोड के लिए वो भेज रहे हैं और रिकर्सिवली वो कॉल्स चला रहे हैं। और अभी हम और एक बार करेंगे ड्राई रन कोई अलग ट्री के साथ। ठीक है, तो एक इमेजिनरी ट्री बना लेता हूं मैं। तो ये है 7, नहीं एरे बनाना है हमको, ठीक है। प्री ऑर्डर में ये 7 है, 4, 5, 3, 9, 8, 10। तो ये हमारा प्री ऑर्डर कैसे होगा, 7 फिर 4 फिर 3 फिर 5 फिर 9 फिर 8 फिर 10, ऐसे चलता है हमारा प्री ऑर्डर। तो ठीक है, हमारा प्री ऑर्डर तो बन चुका है। अभी हम देखेंगे कि क्या हमारा यही ट्री हो रहा है रेप्लिकेट। तो ये हम ट्री रख देते हैं इधर, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स शुरू होता है 0 से और 7 पास हो जाता है एज अ नोड विथ लेफ्ट रेंज -1, राइट रेंज 1001। ठीक है, तो अभी 7 क्या करता है, 7 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है। लेफ्ट कॉल सबसे पहले नोड क्रिएट करता है 7, ये भी ला लेता हूँ। 7 अपना नोड पहले सबसे पहले क्रिएट कर लेता है और फिर चलाता है लेफ्ट कॉल। लेफ्ट कॉल में ये क्या करता है, रेंज डालता है, लेफ्ट रेंज जो कि है -1 और राइट रेंज खुद का वैल्यू, और कर देता है इंडेक्स प्लस प्लस नोड क्रिएट करने के बाद। और लग जाती है कॉल किसको, ये 4 को। फिर 4 अपना खुद का लेफ्ट कॉल चलाता है जिसमें वो लेफ्ट रेंज वही पास करता है और राइट रेंज अपने वैल्यू को पास कर देता है, और ये चलाता है 3 के लिए कॉल। और क्यों ये चलाता है, क्योंकि ये 4 का हमारा नोड ऑलरेडी बन चुका रहता है 4 में। और सिमिलरली अभी 3 भी वही करता है, लेफ्ट कॉल चलाने से पहले नोड क्रिएट करता है, क्योंकि ये सेम हर बार 4 भी 1 और 7 में लाया करता होता है और 3 भी इस रेंज में लाया करता होता है और 7 भी इस रेंज में लाया करता होता है, इसलिए हर बार नोड हमारा हो जाता है क्रिएट। फिर उसके बाद 3 क्या करता है, 3 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है जिससे इधर लेफ्ट रेंज सेम और राइट रेंज 3 कॉल हो जाती है। इंडेक्स हमारा हो जाता है इधर 3 और कॉल लग जाती है 5 को, ठीक है। फिर 5 क्या करता है, 5 सबसे पहले देखता है कि क्या मैं इस रेंज में लाया करता हूँ -3 और -1 और इसमें, तो ये मैं नहीं लाया करता हूँ, तो ठीक है डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ। तो 5 यहाँ से रिटर्न कर देता है नल, तो इसलिए लेफ्ट साइड में लगता है नल, तो हम इधर नल कर रहे हैं रिटर्न इसलिए। फिर 3 अपना राइट कॉल चलाता है। राइट कॉल में ये क्या करता है, खुद की वैल्यू लेफ्ट रेंज में डालता है और अपनी राइट रेंज की वैल्यू इधर डालता है, फिर से 5 को लगाता है कॉल। 5 फिर से बोलता है कि मैं तो इस रेंज में नहीं लाया करता, इसलिए मैं फिर से रिटर्न कर दूंगा नल, तो इसलिए फिर से इधर हो जाता है अटैच नल। तो अभी 3 के तो दोनों कॉल चल चुके रहते हैं लेफ्ट और राइट, इसलिए 3 सबसे पहले तो इधर से स्टैक में से 5 हट जाता है और
3 भी अपने आप को रिटर्न कर देता है 4 के लेफ्ट में और 3 हट जाता है स्टैक से। तो ये 3 हट गया स्टैक से और ये अटैच हो गया 4 के लेफ्ट में। अभी 4 क्या करता है, अपना राइट कॉल चलाता है। राइट कॉल चलते हुए वो खुद की रेंज लेफ्ट रेंज में ऐड करता है, खुद का वैल्यू, और राइट रेंज में खुद का राइट रेंज ऐड करता है। तो अभी 5 बोलता है अरे मैं तो इस रेंज में तो लाया करता हूं मैं, इसलिए ये खुद 5 इधर नोड कर देता है क्रिएट और अपना लेफ्ट कॉल चलाता है IDX प्लस प्लस करते हुए। तो ये है 0 1 2 3 4। तो अभी हम है 9 के ऊपर, ठीक है। तो अभी 9 के लिए कॉल लग जाती है। लेफ्ट कॉल में 5 कर देता है अपना लेफ्ट रेंज पास और ये 5 एज अ राइट रेंज खुद की वैल्यू। 9 बोलता है कि मैं तो इस रेंज में लाइन नहीं करता, इसलिए मैं कर देता हूँ रिटर्न नल और फिर हमें हट जाता हूँ स्टैक से, इसलिए ये पूरा स्टैक से हट जाता है। उसके बाद 5 अपना चलाता है राइट कॉल जिसमें रेंज डाल देता है ये लेफ्ट रेंज खुद का वैल्यू और राइट रेंज 7 उसका राइट रेंज, 5 का राइट रेंज। तो फिर से 9 के लिए कॉल लगता है पर 9 फिर से बोलता है कि मैं तो इस रेंज में नहीं करता हूँ बिलोंग, इसलिए मैं फिर से रिटर्न कर दूंगा नल। तो 5 के राइट में भी हो जाता है रिटर्न नल, इधर नल। फिर 5 खुद बोलता है कि मेरी तो लेफ्ट और राइट कॉल चल चुकी है, इसलिए मैं कर देता हूँ रिटर्न मेरा नोड 4 के राइट को, इसलिए ये इधर लग जाता है 5 और 5 हट जाता है स्टैक से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 भी बोलता है मेरे भी दोनों कॉल्स चल चुके हैं, इसलिए मैं खुद को रिटर्न कर देता हूँ मेरे पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड में, इसलिए ये 7 कर लेता है कैच 4 को उसके लेफ्ट में और ये 4 चला जाता है स्टैक से। अभी क्या होता है, 7 अपना राइट कॉल चलाता है जिससे 7 कर देता है पास लेफ्ट रेंज एज 7 और राइट रेंज 1001 9 को पास करते हुए, क्योंकि हमारा इंडेक्स अभी भी 4 ही है। तो अभी ये 9 बोलता है अरे मैं तो इस रेंज में तो करता हूँ मैं लाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्रिएट मेरा ट्री नोड, इसलिए ये हो जाता है ट्री नोड क्रिएट और 9 अपना चला देता है लेफ्ट कॉल। लेफ्ट कॉल से 9 लेफ्ट रेंज अपनी 7 और राइट रेंज 9 पास कर देता है खुद की वैल्यू, और ये 9 जब बनता है नोड तब इंडेक्स इसकी बढ़ चुकी रहती है, इंडेक्स प्लस प्लस इधर से, और हम ऐड कर देते हैं इधर नोड 8 के लिए। तो 8 बोलता है हाँ मैं भी इस रेंज में करता हूँ बिलोंग, इसलिए मैं खुद भी एक नोड कर देता हूँ क्रिएट। 8 फिर अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, पर इधर क्या होता है, इधर जब 8 लेफ्ट कॉल चलाता है 7 लेफ्ट रेंज और 8 राइट रेंज के साथ, और हमारा जब ये बढ़ चुका होता है इंडेक्स टू 6 और ये कौन सा है, ये 10 है, ठीक है ये 10 है। तो ये 10, तो 10 बोलता है कि मैं तो इस रेंज में नहीं करता हूँ बिलोंग, इसलिए मैं कर दूंगा रिटर्न नल, इसलिए 8 के लेफ्ट में हो जाता है नल अटैच और ये स्टैक से 10 चला जाता है। उसके बाद 8 अपना राइट कॉल चलाता है और लेफ्ट रेंज में कर देता है पास 8 और राइट रेंज में पास कर देता है 9, पर फिर भी 10 बोलता है कि फिर भी मैं इस रेंज में नहीं करता हूँ बिलोंग, इस रेंज में 8 10 और 9 इस रेंज में तो मैं नहीं बिलोंग करता, इसलिए मैं फिर से कर दूंगा रिटर्न नल। तो अभी 8 के राइट में भी डल जाता है नल और ये हट जाता है इधर से। अभी उसके बाद 8 बोलता है मेरी तो लेफ्ट और राइट की कॉल लग चुकी है, इसलिए मैं रिटर्न कर देता हूँ मेरा नोड मेरे पेरेंट के लेफ्ट को जो कि है 9, इसलिए 8 अटैच हो जाता है 9 को और स्टैक से ये चला जाता है। उसके बाद 9 बोलता है मेरा तो राइट कॉल ऑलरेडी चला नहीं है, इसलिए मैं राइट कॉल चलाऊंगा, मैं रेंज पास करूंगा मेरा खुद का लेफ्ट रेंज जो कि, और लेफ्ट रेंज में पास करूंगा मेरा खुद का वैल्यू जो कि है 9 और राइट रेंज में जो मेरा राइट रेंज है जो कि है 1001 और हम कॉल लगा देते हैं 10 को। 10 बोलता है मैं तो इस रेंज में करता हूँ बिलोंग, इसलिए मैं कर दूंगा नया नोड क्रिएट,
इसलिए होता है नया नोड ऐसे क्रिएट। फिर 10 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, जिससे क्या होता, और ये प्लस प्लस कर देता है। जब 10 खुद क्रिएट होता है तब ये इंडेक्स करता है प्लस प्लस। पर अभी क्या होता है, जब लेफ्ट कॉल चलती है तब इंडेक्स डल जाता है 7, इसलिए हम ये जो इंडेक्स की कंडीशन है बेस केस से, इसलिए हम रिटर्न कर जाते हैं, क्योंकि 7 इंडेक्स वाला ऐसा कोई करता ही नहीं है नोड एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ लेफ्ट कॉल चलते हुए ही नल कर देते हैं रिटर्न हम, और राइट कॉल भी चलते हुए नल कर देते हैं रिटर्न। फिर जब 10 की लेफ्ट और राइट कॉल दोनों चल चुकी रहती है तब 10 खुद को करता है रिटर्न इधर 9 के राइट में, तो ये 9 के राइट में लग जाता है 10, और ये 10 हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद क्या होता है, 9 खुद क्या करता है, राइट और लेफ्ट कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए ये खुद नोड रूट रिटर्न करता है 7 के राइट को, इसलिए ये 9 इधर अटैच हो जाता है और 9 स्टैक से हट जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, 7 से लेफ्ट और राइट कॉल दोनों लग चुकी रहती है, इसलिए 7 कर देते हैं रिटर्न मेन फंक्शन। तो ये ऐसा पूरा चलता है हमारा कोड। देख लेते हैं क्या हमने सही किया है। तो हमारा तो ये सब कुछ सही है, 7 4 3 फिर 5 फिर 9 फिर 8 फिर 10। तो ये सब ट्री एकदम ऐसी के ऐसी बन चुकी है और हमने कोड सही से एग्जीक्यूट किया है। तो ये था हमारा ड्राई रन। आई होप गाइज आपको कोड और ड्राई रन पता चल गया हो। ड्राई रन में थोड़ी गलतियां हुई मेरे से, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर हमें भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मिस्टेक्स तो होती है, तो ठीक है चलो। तो आई होप नेक्स्ट ड्राई रन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया थिंग्स कैसे चल रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड क्रिएट भी कर रहे हैं, तो उतना हम स्पेस लेंगे। तो ये इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो। मेन क्या था इसका अप्रोच और या क्रक्स प्रॉब्लम का, कि हम रेंजेस में डिफाइन कर रहे थे, रेंजेस में रिकर्सिवली पास कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि वो जो नोड है मेरा क्रिएटेड, तो अगला वाला नोड मेरे लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ये सब डिटरमाइन हो रहा था हमारा रेंज के साथ। इसलिए हम जब बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करते हैं तब मोस्टली रेंजेस ही पास करते हैं, अगर एरे से हमें करना हो क्रिएट इस तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो प्रॉब्लम, और खुद से सॉल्व कीजिएगा ज़रूर ये प्रॉब्लम, खुद से ड्राई रन भी कीजिएगा ज़रूर ये प्रॉब्लम, और सॉल्व करने के बाद और सबमिट करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपने सॉल्व किया है या सबमिट किया है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और बस इतना ही। टिल अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।